दोस्तों, मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपनी यूट्यूब चैनल SW और ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल SW और ऑनलाइन क्लासेस पर टॉपर सेल चल रही है जो 2024 और 25 बैच के लिए है। 2024 और 25 बैच के लिए है। दोस्तों, हम आज देखेंगे साइंस पोर्शन का, आज देखेंगे साइंस का कम फिजिक्स पोर्शन। हमने कल केमिस्ट्री पोर्शन देख लिया था जिसमें हमने मेटल और नॉन मेटल पढ़ा दिया था, जो कि पहला चैप्टर पढ़ गया, पहले लेक्चर पढ़ गया है। दोस्तों, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसे जाकर अवश्य देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, कह रहा है साइंस का कौन से दोस्तों आज है, तो आज है साइंस का क्लास 10 साइंस फिजिक्स पोर्शन है। जो चैप्टर नंबर कितना है दोस्तों, एक नहीं, हाँ चैप्टर नंबर 1 ही है। चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर लगभग ये 5 है या 4 है, 5 है दोस्तों। वीडियो नंबर 5 है, जो कि NCERT सोल्यूशन है। ऐसे सोल्यूशन है दोस्तों जो कि NCERT सोल्यूशन है। दोस्तों, हम NCERT सोल्यूशन ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में कहीं और से ना आकर NCERT से ही पूछा जाता है। परंतु सभी लोग आर्यभट्ट पढ़ा देते हैं, रेफरेंस पढ़ा देते हैं, परंतु NCERT नहीं पढ़ाते हैं। दोस्तों, हम NCERT ही पढ़ाएंगे, क्योंकि NCERT से ही हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक है। दोस्तों, हमने अपवर्तनांक तक पढ़ लिया था फिजिक्स में। हमने न्यूमेरिकल वीडियो नंबर 2 न्यूमेरिकल पढ़ गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो वीडियो की लिस्ट में पड़ी हुई है, उसे जाकर अवश्य देख लें। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। लेंस क्या है या लेंस क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों, क्या कह रहा है लेंस क्या है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। ऐसा माध्यम होता है दोस्तों, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलियों अथवा गोली पृष्ठों से घिरा होता है। इससे घिरा होता है दो गोलों से, अर्थात कह सकते हैं गोली पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लेंस कहते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई मान लीजिए गोला, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, दो सटा हुआ गोला है। तो यही इसी गोले में दोस्तों 2 प्रकार का लेंस है। हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, पहले यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है दोस्तों। एक तो लेंस ये हो गया, कारण ये कौन सा लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया। कौन लेंस हो गया दोस्तों, ये उत्तल लेंस हो गया। और देखिए दोस्तों, हमने इसी को डॉट लाइन से मिला दिए और डॉट लाइन से इसको यहाँ से मिला दिए। तो दोस्तों देखिए, इसको ऐसे मिला दिए, मान लीजिए ऐसे, और इसको कैसे मिला दिए, ऐसे ले जाकर ऐसे। 2 पृष्ठ हो गए दोस्तों, 2 पृष्ठ हो गया। जब यही 2 पृष्ठ मिलकर ये क्या बनाते हैं, एक का लेंस बनाते हैं। ये कौन सा लेंस हो गया दोस्तों, तो ये हो गया अवतल लेंस। कौन सा लेंस हो गया दोस्तों, तो ये अवतल लेंस हो गया। आइए देखते हैं लेंस के प्रकार। दोस्तों, लेंस जैसा कि हम जानते हैं, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस। कौन सा लेंस दोस्तों, नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। ऐसे नंबर 1 उत्तल लेंस होता है, नंबर 2 अवतल लेंस होता है। जो उत्तल लेंस में होता है उसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होता है, और जो अवतल लेंस होता है उसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो इस फॉर्म दिया है ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस है, और ये जो फॉर्म दिया है ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। दोस्तों, ये जो इसके बीच वाली रेखा जा रही है इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। उसी प्रकार उत्तल लेंस अवतल लेंस में भी मध्य रेखा जा रही है, उसे भी हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। आइए दोस्तों, एक एक करके पढ़ते हैं कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, या और फिर उसके बाद पढ़ेंगे उत्तल लेंस किसे कहते हैं, या फिर पहले नंबर दिया है उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला टॉपिक उत्तल लेंस क्या है। आइए देखते हैं। तो कह रहा है नंबर 1 उत्तल लेंस। तो कह रहा उत्तल लेंस क्या होता है, तो
वे लेंस दोस्तों जो देखने में किनारे पर पतले होते हैं। देखिए यहाँ पर किनारा पतला है, यहाँ पर किनारा कैसा है, पतला है। तो वे लेंस जो देखने पर किनारों पर पतले होते हैं तथा बीच में मोटे होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ जो बीच है इसका बीच कैसा है, तो इसका बीच मोटा है। तो देखने में बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उत्तल लेंस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो दो उभरी हुई सतह होती है। दोस्तों देखिए यहाँ देखिए, अभी हमने आपको समझाया था, यहाँ देखिए जो दो उभरी हुई सतह होती रहती है दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक उभरी हुई मान लीजिए ऐसी सतह थी, एक उभरी हुई सतह ऐसी थी। जो दो उभरी हुई सतह रहती है, यहाँ उभरी हुई सतह एक है, दूसरी उभरी सतह ये है। तो ये जो दो उभरी सतह है उभरी हुई सतह से मिलकर बनी होती है। एक ऐसी उभरी सतह मिल जाती है और एक ऐसी उभरी सतह मिल जाती है। तो ये दोनों मिलकर ये क्या बनाते हैं, दो उभरी हुई सतह मिलकर ही एक उत्तल लेंस का निर्माण करते हैं। दोस्तों हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये कोई दो उभरी हुई सतह है, मान लीजिए कोई दो उभरी हुई सतह है, ये दो उभरी हुई सतह मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये दो उभरी हुई सतह मिलकर एक प्रकार का उत्तल लेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है अर्थात दो उभरी हुई सतह मिलकर बनी हुई होती है। फिर क्या कहता है, ये आपतित प्रकाश को इकट्ठा करता है, अर्थात कह सकते हैं कि अभिसारित करता है। अपसारित मतलब जैसे जिस एंगल से आता है एंगल से मोड़ के वापस इसी दिशा में भेजता है। इस क्रिया से इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये कोई किरण है जो अनंत से आ रही हो, कहाँ से आ रही हो, अनंत से आ रही हो, परंतु जैसे ही यहाँ पर आएगी, कहाँ पर आएगी दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर आएगी लेंस में पड़ेगी, जो मुख्य अक्ष होता है लेंस में पड़ते ही अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और यह अपने मार्ग से मतलब अभिलंब से झुक जाएगी, झुकते हुए फोकस से होते हुए निकल जाएगी। देखिए दोस्तों, परंतु जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष सीधे हो जाता है और जो दोनों बगल वाली रेखा होती हैं वो फोकस दूरी से होती हुई निकल जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हैं दोस्तों अवतल लेंस क्या होता है, इसके बाद देखेंगे अवतल लेंस या उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम। पहले आइए देख लेते हैं अवतल लेंस क्या होता है। तो नंबर 2 क्या है दोस्तों, हमारे पास नंबर 2 है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो ऐसा लेंस जो देखने पर किनारों पर मोटा होता है। कैसा होता है, किनारों पर देखने पर कैसा होता है, तो देखने पर किनारों पर मोटा होता है तथा बीच में कैसा होता है, पतला होता है। बीच में कैसा होता है दोस्तों, किनारों पर मोटा होता है तथा बीच में पतला होता है। किनारों पर मोटा होता है तथा बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो अवतल लेंस कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा लेंस जो देखने पर किनारों पर तो मोटा हो, कैसा हो, किनारों पर तो मोटा हो परंतु बीच में कैसा हो, तो बीच में पतला हो, यानी बीच में संकीर्ण हो, तो उसे हम कैसा लेंस कहते हैं, तो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं दोस्तों। और आगे क्या कह रहा है मित्रों कि यह दो दबी हुई सतह से, एक दबी हुई सतह ये हो गई और दूसरी दबी हुई सतह ये हो गई, यानी कह सकते हैं दो धंसी हुई सतह से मिलकर बना होता है। कैसी सतह से मिलकर बना होता है, तो दबी हुई या तो धंसी हुई। देखिए दबी हुई सतह है दोस्तों, ऐसे है, तो दो दबी हुई धंसा या सती हुई, तो दबी हुई सतह या धंसी हुई सतह से मिलकर बना होता है। इस लेंस को जब प्रकाश आपतित किया जाता है, इस लेंस से जब प्रकाश आपतित यानी मतलब इसके मतलब इसके पार लिया जाता है। आपतित यानी पार मतलब जैसे इस पे आपतित मतलब डाला जाता है ही आपतित किया जाता है। आपतित किया जाता है, देखिए क्या किया जाता है, जब इस पर प्रकाश किरण आपतित किया जाता है तो
प्रकाश को फैला देता है। जब आपतित होगी दोस्तों तो जो ये अभिलंब होगा, ये अभिलंब प्रकाश की किरण को क्या कर देगा, फैला देगा, फैला देगा, फैला देगा। क्या कर देगा दोस्तों, इसको फैला देगा। क्या कर देगा, फैला देगा। अर्थात हम कह सकते हैं अपसरित कर देगा। अपसरित मतलब, अपसरित माने फैलाना होता है दोस्तों। अपसरित माने फैलाना होता है, जबकि अभिसरित माने सिकोड़ना होता है। क्या होता है, सिकोड़ना होता है। इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। दोस्तों लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे प्रकाशिक केंद्र होता है, फोकस होता है और फोकस दूरी होता है। दोस्तों आइए एक एक करके इसे हम देख लेते हैं कि लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या हैं। दोस्तों कह रहा है, एक पतली लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है। एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए, यानी बिना विचलित हुए, बिना मतलब कटे पीटे सीधा निकल जाती हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। अर्थात कह सकते हैं एक पतले लेंस की प्रकाशिक केंद्र के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो बिना विचलित हुए अपने मार्ग से निकल जाती है, उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। दोस्तों ये उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है दोस्तों, ये उत्तल लेंस है। और ये कैसा लेंस है, ये अवतल लेंस है। जैसे ही हम उत्तल लेंस लिए, मान लीजिए ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है दोस्तों, मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया इसके बीच का। जब हम प्रकाश की किरण डालेंगे तो एक पतले लेंस से होते हुए मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु, जो यहाँ बिंदु है दोस्तों, देख रहे हैं आप, एक बिंदु है। एक बिंदु से होकर प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रही है दोस्तों। देखिए प्रकाश किरण एक पतले लेंस से होकर एक बिंदु से होकर बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रही है, इसे क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। आइए अवतल लेंस में देख लेते हैं। देखिए अवतल लेंस में भी यहाँ पर एक पॉइंट है। तो वही हुआ ना कि एक पतले लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित प्रकाशिक केंद्र पर एक बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फोकस। क्या है दोस्तों, फोकस। फोकस को हम एफ से स्मॉल एफ से डिनोट भी करते हैं। आइए देखते हैं फोकस क्या होता है। कह रहा है लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित निश्चित बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित निश्चित बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष है दोस्तों, ये मुख्य अक्ष पर स्थित इस निश्चित बिंदु, यहाँ निश्चित बिंदु है, देखिए फोन है ना, निश्चित बिंदु से मतलब चलने वाली प्रकाश किरण देखिए चल रही है दोस्तों। 4-5 प्रकाश किरणें जो चल रही हैं, चलने वाली प्रकाश किरणें जो लेंस पर जब आपतित होंगी, यानी जब लेंस पर गिरेंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। किसके समांतर हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। मुख्य अक्ष ही दोस्तों, देखिए मुख्य अक्ष क्या है, तो मुख्य अक्ष यही है ना, तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष के जिस प्रकार मुख्य अक्ष सीधी रेखा चल रही है, उस प्रकार जो किरणें आएंगी लेंस से आपतित होकर, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगेगी। इस किरण को समांतर होकर हो जाती है। इस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, इस बिंदु को लेंस की प्रथम फोकस कहते हैं। इस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, लेंस का प्रथम फोकस बोलते हैं। दोस्तों हमने उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस में देख लिया है कि प्रथम फोकस। आइए देखते हैं अवतल लेंस में। मान लीजिए क्या, मान लीजिए दोस्तों
मान लीजिए अवतल नहीं, अवतल लेंस ही है, अवतल लेंस है। जब ये अवतल लेंस एक निश्चित बिंदु से आएगा, एक निश्चित बिंदु से आएगा, जब लेंस पर आपतित होगा तो आपतित होने के पश्चात यह मतलब यह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस। आइए देखते हैं द्वितीय क्या है। तीसरा पॉइंट कह रहा है फोकस तल। फोकस दूरी क्या है, क्या फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी को हम कैपिटल एफ से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, तो फोकस दूरी को हम कैपिटल एफ से भी डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं फोकस दूरी क्या होती है। कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से आपतित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से आपतित होकर, लेंस से जब टकराएंगी तो आपतित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जो जाती है या तो बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को ही हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे तो आपको यह लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। दोस्तों, अगर आप डायग्राम बना देंगे पेपर में तो एग्जाम में समझ जाएगा या यह बच्चा थोड़ा स्मार्ट जरूर है। दोस्तों आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई क्या है, उत्तल लेंस है दोस्तों, दिया है, ठीक है। उत्तल लेंस जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, जब लेंस पर आपतित होंगी, आपतित होने के पश्चात यह मुड़ जाती है, मुड़कर F2 यानी फोकस पर स्थित जब हो जाती हैं या मतलब जब मुख्य अक्ष के समांतर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं तो बिंदु से मतलब जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती हैं, आती हुई प्रतीत हो जाती हैं। देखिए जा रही हैं, या तो लग रहा है कि इसी बिंदु से वापस आ रही हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस। एक से देख लीजिए, कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस से आपतित होंगी तो मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर, बिंदु जो F है ना, होकर या तो जाती हुई प्रतीत होती हैं या तो आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को ही, ये जो बिंदु है दोस्तों, इस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, इस बिंदु को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस बिंदु को ही हम फोकस दूरी कहते हैं दोस्तों। इसमें देखिए अवतल लेंस में क्या कह रहा है, तो अवतल लेंस में कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश जब लेंस से आपतित होंगी या आपतित होंगी जब आपतित होंगी तो बिंदु से मतलब इसी तरह का कि आ रही हैं या तो जा रही हैं, आती हुई प्रतीत होती है तो जाती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, द्वितीय फोकस। क्या बोलते हैं दोस्तों, द्वितीय फोकस। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 4, फोकस तल। क्या है दोस्तों, फोकस तल। आइए देखते हैं फोकस तल किसे कहते हैं। तो लेंस के फोकस में होकर जाने वाली, लेंस के फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई लेंस है जिससे होकर किरणें जा रही हैं जो मुख्य अक्ष के किसके हो जाते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत यानी मुख्य। मान लीजिए आपको डायग्राम समझते हैं। मान लीजिए कोई लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। मान लीजिए क्या है, उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है। तो क्या कह रहा है, लेंस से फोकस यानी यहाँ फोकस है, फोकस मान लीजिए यहाँ कोई फोकस दूरी है, ठीक है। फोन जाने वाली मुख्य अक्ष के समान लंबवत हो जाती है। किसके लंबवत हो जाती हैं, तो मुख्य अक्ष के लंबवत हो जाती है। यानी यहाँ से मान लीजिए कोई किरण जा रही है दोस्तों, यहाँ से कोई किरण जा रही है, देखिए हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, ऐसे किरण जाएंगी, ठीक है। जब यहाँ से जो बिंदु है, जब यहाँ पर जाएंगे दोस्तों,
ये कोई फोकस दूरी मान लीजिए ना, फोकस दूरी है, कह रहा है कि फोकस लेंस फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के लंबवत यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर यानी लंबवत यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगती हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे ही हम फोकस तल बोलते हैं। दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उत्तर लेंस से संबंधित परिभाषाएं जो कि उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम हैं। या तो उत्तर लेंस या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।